ये कह रहा था चाइल्ड वाज गोइंग टू और डैश अलोंग विद हिज डैश। जो चाइल्ड है ना वो जा रहा था, ठीक है, ठीक है, कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा था ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। मंदिर जा रहा था फ्रेंड के साथ, मेले जा रहा था, मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, और टेम्पल जा रहा था, मंदिर जा रहा था पेरेंट्स के साथ, या सिटी जा रहा था पेरेंट्स के साथ। तो इसका आंसर बिल्कुल सही बताया बहुत से बच्चों ने, और हमें अंजलि ने, तनुज ने, पूनम ने, तब्बू ने, तूबा ने, ठीक है, सिराजुद्दीन ने, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, इसका आंसर है बी, ठीक है, और आर्यन ने, ठीक है, हेलो। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वीट वाज चाइल्ड फेवरेट। जो बच्चा था ना उसकी फेवरेट जो है इनमें से कौन सी चीज़ थी। तो हमें शुभम ने, गिनिका ने, भरत ने, ठीक है, बिल्कुल सही बताया, हरजिंदर, वेरी गुड बेटा। आप अब आगे के क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, और 1 लाइक सर के लिए, ओहो मनोज थैंक यू। तो आगे फटाफट आंसर बताइए इसका क्या आएगा। बच्चे की जो सबसे जो फेवरेट जो चीज़ थी इनमें से कौन सी थी, ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर के बेस पर इसका आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक आया है, शुभम का आंसर बिल्कुल सही आया है, आयुष का आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। देखो बहुत से बच्चे आंसर देते हैं, अगर सही दोगे तो नाम मैं लेने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बर्फी आपको पढ़ के आना है चैप्टर अच्छे से, ओके। तो उसके बाद है थर्ड, द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर। जो बच्चा है ना वो स्नेक चार्मर के म्यूजिक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था, या टी मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया, फिर भी वो आगे बढ़ गया, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड था ना स्नेक चार्मर के, ठीक है, म्यूजिक से, फिर भी उसके बाद वो जो है वो आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, ठीक है। तो अनम क्या कह रहे हो। उसके बाद चार ऑप्शन आपके सामने, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, क्योंकि उसके माता पिता ने जो है मना कर दिया था कि भाई ये इस प्रकार का जो कोरस म्यूजिक है ना, और कोरस मतलब तो खुद बेकार था, ठीक है, अपस्कृत जो बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। या हिज पेरेंट्स वर सेइंग, या उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि कम चाइल्ड कम, आ बेटा आ। द चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द कोबरा, बच्चा जो कोबरा से डर गया था, ठीक है, इस वजह से। द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, बच्चा जो पीछे रहना नहीं चाहता था। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर के म्यूज़िक को जो है ना बहुत अट्रैक्टेड हो गया था, उसके बावजूद वो आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, ठीक है, क्या उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई कोर्स म्यूज़िक है बेकार है, ठीक है, या पेरेंट्स ने कहा था कम चाइल्ड कम, या चाइल्ड जो है वो डर गया था कोबरा से, या जो चाइल्ड है वो नहीं चाहता था, ठीक है, कि वो पीछे रह जाए। तो इसका आंसर बिल्कुल सही बताया हमें सुमन ने, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ए इसका आंसर है। जिस बच्चे ने चैप्टर को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा है, ठीक है, तो उनका बिल्कुल सही आर्यन, थैंक यू सब्सक्राइब के लिए, ठीक है, ए इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिराजुद्दीन, ठीक है बेटा, आंसर भी बोलो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और लेकिन आप सुनिए भी, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए गार्लैंड, बच्चा जो माला मांग रहा है, ठीक है। आस्क्ड फॉर, जब आस्क्ड के आगे फोर लग जाता है ना तो वो मांगना बन जाता है, ठीक है। आस्क्ड मतलब जैसे पूछना होता है ना, उसके आगे फोर लगे तो वो मांगना हो गया। जब बच्चा जो है वो गार्लैंड मांग रहा है, फ्लावर जो है ना गार्लैंड की माला मांग रहा है, बट देन ही मूव्ड, फिर वो आगे बढ़ जाता है, और विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी आंसर के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा करता है। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर, क्योंकि वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे, ठीक है, उसको खरीदने से। या ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से, वो जानते थे उसके पेरेंट्स कहेंगे दैट दे वर चीप फ्लावर, कि ये बहुत ही सस्ते, बहुत ही घटिया, ठीक है, फ्लावर है। तो अगर जो बच्चे बैठे हुए हैं ना तो वो अपनी बुक भी साथ लेके बैठे ताकि उस लाइन को उस समय ढूंढे भी, ठीक है, ताकि इससे उनकी और रीडिंग स्किल भी बढ़िया हो और सर्चिंग की पावर भी बढ़िया हो और उनको और भी नॉलेज मिले, ठीक है। तो हमें रुपेंद्र पोरवाल सर मेरा नाम ले लो, हाँ ले लिया आपका नाम, लेकिन समझाना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों जो है वो है बी, ठीक है, बी, ठीक है। उनके उसको पता था उसके पेरेंट्स कहेंगे बहुत चीप है, ठीक है। तो हमें रिया ने जो है वो सी बताया, सी नहीं है। अरशद ने भी सी बताया था, नहीं, इसका आंसर जो है वो बी ही है, ठीक है। और हिज पेरेंट्स
वुड रिफ्यूज टू बाय, मतलब उसने क्या सोचा ना, जो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग जो लाइन हमें वो बोलनी थी। ठीक है, दुर्गेश दुबे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रीना देवी बिल्कुल ठीक है। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 5th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स। ये कह रहा है बताओ किस पॉइंट पर मेले में बच्चे ने अपने माता पिता को, ठीक है, खो दिया। जल्दी बताइए। ठीक है, हेलो डेविड सुमित, हेलो सर, हेलो। ठीक है, अब 5वीं का आंसर बताओ किस जगह पर बच्चा अपने माता पिता से गुम हो जाता है, खो जाता है। तो स्वीट मीट शॉप पर, फ्लावर शॉप पर, बैलून सेलर पर, या राउंड अबाउट पर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 4th का ए बताया है परवेज ने, तो 4th का जो था बच्चे वो बी था। ठीक है, उसके अरशद ने ए बताया, बिल्कुल सही। किसका बताया सी? नहीं, अरशद ने भी नहीं सही बताया। ठीक है, और बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, राउंड अबाउट, वेरी गुड रेखा, शाबाश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? राउंड अबाउट जो था ना वहाँ पर, उसके बाद जो बच्चा गुम हो जाता है। ठीक है, मुकेश ने 5वीं का ए बता दिया, स्ट्रीट फूड शॉप पे नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और ये क्या चल रही है, स्टडी चल रही है। और ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो उल्टी सी चीज़ें ना करें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, नहीं तो फिर मैं उसको बाहर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6th, पढ़ाई पर ध्यान दें, पूरा फोकस करें। ठीक है, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। आपको बताना है व्हाट डिड द चाइल्ड, जो बच्चा जो है ना वो फ्लावर शॉप में क्या चाहता था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, जो माला थी गुलाब की चाहता था। अ गार्लैंड ऑफ वॉयलेट की माला चाहता था। ठीक है, ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की माला चाहता था, या गार्लैंड ऑफ लिलिस की माला चाहता था। तो 6th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बच्चों। ठीक है, हो सके तो लिख दिया करो बच्चों, 6 का आप आंसर बता दो। जैसे कोई बच्चा सचिन जो 4th का बता रहे हैं, ठीक है, तो आप बताया करो बच्चों। ठीक है, नंबर लिख दिया करो थोड़ा अच्छे तरीके से। 6 रिया ने 6 का सी बताया, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर है सी। ठीक है, और 6 का सी आर्यन ने भी सही बताया। और हमें जो है क्या क्लास 9 स्टडी, हाँ बिल्कुल सही है, 9th क्लास की स्टडी हो रही है बच्चों। ठीक है, इंग्लिश का जो आपका टर्म 1 का पेपर है ना, DMT हंटर, उसी को हम करा रहे हैं। अब इसके 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में बोला गया हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, देखो बच्चों मैं ज़्यादा के कमेंट नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा कोर्स करवाना है, आपका बहुत ज़्यादा कोर्स है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, बताओ जो द लॉस्ट चाइल्ड है उसका जो ऑथर वो कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है मुल्क राज आनंद है। ठीक है, क्या है? मुल्क राज आनंद। ठीक है, आप बुक में देखिए, चैप्टर में आपको राइटर का नाम लिखा होगा। ठीक है, ओके हंटर, ठीक है। और हमें परी गुप्ता ने एक ऐसे बता दिया 5वीं का, डी पे बच्चे भी 5वीं पे है, लगता है पीछे से वीडियो देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो आगे आ जाइए, बाद में पीछे का बाद में देख लीजिएगा बच्चों, जो बच्चे हैं ना वो लाइव से जुड़िए, बाद में पीछे का देख लेना। फिर 8वें का क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको अरेंज करना है कि जो बच्चे ने मेले में देखा था ना सीक्वेंस से, कि सबसे पहले क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, आपको लाइन से लगाना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, जब तक मैं बच्चों के 7वें का आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, 7वें का बच्चों ने आर्यन ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, और निजावरुल ने, सफ़े ने बिल्कुल सही बताया है, और डैबू ने, भारत ने, अरशद ने, खुशबू ने, मुस्तफ़ा ने, राम प्रसाद ने, मोन्टू ने। ठीक है, होप आप सबने अच्छे से लाइन से लगा लिया होगा। ये देखो इसका ऑप्शन भी पीछे नीचे दे रखा है, जल्दी बताइए 8वें का। और मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दिखाने के लिए। ठीक है, तो 8वें में सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आपको बताना था। ठीक है, तो 8वें का जो आंसर मैं आपको बता दूँ बच्चों, अपने आप बता दो ना, इस पिक्चर को देख के बता सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले उसने टॉय देखे थे। ठीक है, जब वो घर से जा रहा था बाहर तो उसने टॉय तो देखे सबसे पहले। उसके बाद उसने क्या देखा था, उसने क्या देखा था, जो क्या नाम है उसका, जो छोटे छोटे बीटल्स वगैरह उड़ रहे थे उसको देखा था। उसके बाद उसने जो है बर्ड्स वगैरह को, फिर उसके बाद स्वीट्स को देखा था। ठीक है, तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा तो किस में है, ये है 4th में, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ठीक है, GD क्लासेस। अब 9th क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है व्हेन द पेरेंट रीड द शैडी ग्रोव। जब वो शैडी ग्रोव मतलब होता है जो बगीचा है ना, तो उपवन में जब या बगीचा या पेड़ों से ढके हुए जगह पर पहुंचे तो दे सैट डाउन, वो बैठ गए। ठीक है, वो बैठ गए, कहाँ बैठ गए थे वो। ठीक है, आपको बताना है वो कहाँ बैठ गए थे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। सर पासिंग मार्क्स कितने हैं, देखो अभी ना पूरी तरह से कंफर्म नहीं है,
ममता माथुर, ठीक है। लेकिन जो अगर पिछला रूल ही अपनाया जाएगा तो कहने का मतलब है कि जैसे टोटल 50 नंबर का 10 नंबर आपके इंटरनल है और 40 नंबर आप इस समय दे रहे हो, तो 50 में से अगर हो लगेगा तो 50 में 17 आने चाहिए टोटल, ठीक है। बाकी कंफर्म होगा मैं उसका तब बता दूंगा। तो देखिए आपने अगर चैप्टर में पढ़ा है, बहुत से बच्चों ने सोच भी लिया होगा, और ये राजेश कुमार ने 8वीं का आंसर बताया, डी था बच्चे, ठीक है। और तो प्यारो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ एबव, इसमें से किसी भी जगह पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन पर आ जाइए। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड एज द चाइल्ड एंटर द ग्रोव, ठीक है। जो बच्चा जब ग्रोव में एंटर करता है, ठीक है, तो देखो ये लिखा है ना, ये शेडी ग्रोव, जब वो ग्रोव में जो उपवन में जहाँ पूरे जंगल जगह पेड़ ही पेड़ है उस तरीके के ऐसे वहाँ पे बना हुआ है, तो क्या होता है जब बच्चा पेड़ों के झुंड के नीचे से निकलता है तो क्या होता है, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, जो फूलों की बौछार उसके ऊपर गिरने लग जाती है। डॉव फ्लू अबव हिज हेड, जो डॉव है वो उसके ऊपर आ जाता है सिर पे, ठीक है, या जो डव आ जाता है वो, या फादर स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। हमें डेविल सुमित ने 8वें का जो है वो डी बताया, ठीक है। तो या आपको उसके जो फादर स्टार्टेड शाउटिंग, मैंने बता दिया कि चिल्लाने लग जाती है, उसकी मम्मी जो है वो कलेक्ट करने लग जाती है सम फ्लावर्स फॉर हिम, उस बच्चे के लिए कुछ फ्लावर इकट्ठे करने लग जाती हैं। तो 10वें का आंसर मधु जो है हमें बी बता रही है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आपने चैप्टर्स का मतलब पढ़ के अभी नहीं आया, तो मैं कल आपको बता रहा था बच्चों, जो आपकी मोमेंट्स की जो बुक है ना, बाकी ये सारे चैप्टर पढ़ के आना। तो मैं कल जब लाइव लूँगा तो उस सारे चैप्टर लूँगा। देखो 59 मन्या सिंह, आपको इसलिए क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि आपने अभी अभी ज्वाइन किया होगा तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यूट्यूब पे जब हम लाइव लेते हैं तो कई बार क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है ऑटो की वजह से, तो आप 3 डॉट से क्वालिटी बढ़ाइए, आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है प्यारो। आप फटाफट बताइए 10th का आंसर क्या होगा। तो 10th का आंसर जो है हमें अनुराग ने बताया है, हमें क्रेजी बॉय ने बताया है, हमें अनुराग ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया है कि इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। और खुशबू ने भी सही बताया, और कृपा मदन ने भी सही बताया, और निजरुल ने भी सही बताया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ बच्चे जो हैं, देखो मैं 10 बजे के आसपास सीमा लाइव लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद कल बाकी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा अगर मैं कल दोपहर के आसपास या सुबह आया, ठीक है, 12 बजे के बाद एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो रात को आऊँगा ही। अब आगे देखो फटाफट, बहुत हमारे पास टाइम कम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट वाज इट दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन द फुटपाथ, बताओ फुटपाथ पर। अब आपसे पूछा कि फुटपाथ पर बच्चे को किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था, बटरफ्लाइज ने, ड्रैगन फ्लाइज ने, डव्स ने, या लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स ने, ठीक है। जल्दी से बताइए कि किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था। 10th का ए बता रहे थे, ठीक है, और बिल्कुल सही बताया बेटा आपने आर्यन, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बच्चों, उसने जो फुटपाथ है ना उस पर उसने देखा था। अभी तक 11th का सब बच्चे आंसर जो है वो गलत बता रहे हैं। इसका मतलब पढ़ के नहीं, फुटपाथ बोला बच्चों जिस पे हम चलते हैं, उसने फुटपाथ पर क्या देखा था, ठीक है। फुटपाथ पर उसने जो है वो देखा था छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट। मैंने कहा था बुक भी साथ में लेकर बैठो ताकि आप उससे थोड़ा सर्च करोगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चाहत ने बिल्कुल सही बताया है, और भी बच्चे सही बता रहे हैं, ठीक है, नाराज मत होना, ठीक है। जिसका नाम मुझे दिख जाता है उससे मैं बोलने लग जाता हूँ मैं, ठीक है। ललिता ठीक है, ठीक है, और दीक्षा वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और हमें शिवानी ने भी सही बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, आपके सामने समझ में आ गया ना बच्चों, फुटपाथ पे क्या था, ठीक है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े थे, ठीक है। अब आपको बताना है कि 12th नंबर पर व्हाट डिड द चाइल्ड डू एज दे पास बाय द मस्टर्ड फील्ड, बताओ व्हाट डिड द चाइल्ड, बच्चे ने क्या किया जब बच्चा जो है वो मस्टर्ड फील्ड से पास हुआ, ठीक है। मस्टर्ड फील्ड से पास हुआ तो बच्चे ने, ठीक है, क्या किया, ही कलेक्टेड सम फ्लावर्स, उसने कुछ फ्लावर्स को कलेक्ट किया, ही रेन आफ्टर बटरफ्लाइज एंड कोट सम ऑफ देम, उसको मधुमक्खियों के पीछे, सॉरी तितलियों के पीछे भागा, ठीक है, और उसने पकड़ने की कोशिश करने लगा, ठीक है। और या ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज, उसने जो है ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करी, वन ऑफ देम सेटल डाउन टू द रेस्ट देयर, और जिसमें से उसमें बैठ गई थी उसको उससे पकड़ने की कोशिश करी, या ही ले डाउन टू द रेस्ट देयर, वो वहाँ पर जो है उसने वहाँ रख दी, ठीक है, जहाँ पर वो रेस्ट हो रहा था उसका रह रही थी मतलब। तो 12th का आंसर जो आपको बताना था, ठीक है, 12th का आंसर जो है ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज, इसका आंसर जो है
क्या होगा जल्दी से बताइए। ही ले डाउन टू रेस्ट देयर, वहाँ पर वो लेट गया था आराम करने के लिए, ठीक है। या ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाई, वो ट्राई कर रहा था ड्रैगन फ्लाई को कैच करने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं बच्चों, वो ट्राई कर रहा था ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की, ठीक है। एज वन ऑफ देम सेटल डाउन टू रेस्ट देयर, और जिनमें से एक जो है वहाँ पर बैठ गए थे आराम करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बच्चों सी था और बिल्कुल सही बताया हमें, ठीक है, बॉस मिलान, ठीक है। और हमें रेखा ने सही बताया, हमें अनुराग ने सही बताया और हमें सुमित ने सही बताया, ठीक है। हमें आयुष ने भी सही बताया, वेरी गुड बेटा। और सेकंड क्वेश्चन, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि 142 स्टूडेंट्स के आसपास बच्चे आएंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा था बच्चे सोचेंगे कि लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू आप सबका बच्चों, ठीक है। आप मोटिवेट करते हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और 12 का सी बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश आर्यन। उसके बाद जो है हमें कृपा मदन, ठीक है आपका भी। उसके बाद नेक्स्ट है, और बच्चों आप सबका ठीक है, वेरी गुड, जो आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर, आपको बताना है हाउ वाज द लिटिल बॉय, जो लिटिल बॉय है ना वो कैसी फीलिंग कर रहा था, ठीक है, जब वो फेयर में जा रहा था। बताओ जब वो मेले जा रहा था उसको कैसा लग रहा था, नर्वस लग रहा था, फ्रैटन डर रहा था, सैड दुखी था, अनहैप्पी था, या फुल ऑफ लाइफ पूरी ज़िंदगी जी रहा था और लाफ्टर खुशी में था। तो आपको 13 का आंसर बताना है बच्चों। अनमोल ठीक है, वेरी गुड। और हमें बताइए, गिनिका सी बता रही है, नहीं दुखी, अच्छा 12th का बता रहे हैं, 12th का बिल्कुल सही बताया आपने। और 13 का भी आंसर आने लग गए, मनोज कुमार बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और हमें जो सचिन ने भी सही बताया है, हमें कृपा ने भी सही बताया, अनुराग ने भी सही बताया है, दीक्षा ने भी सही बताया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आयुष 13 का सी बता रहे नहीं, ठीक है। और डोरेमोन ने 13 डी का बताया, ठीक है। और आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, बताइए जो लोग हैं वो फेस्टिवल में कैसे जा रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, आपकी तैयारी करना अच्छी है। गोइंग ऑन द फुट पर जा रहे थे, राइडिंग ऑन हॉर्सेस घोड़े पर सवारी करके जा रहे थे, कैरिड इन बम्बू पर जा रहे थे, ब्लो कार्ट पर जा रहे थे, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। 14 का बिल्कुल सही डी डोरेमोन ने बताया, खुशबू ने बताया, यास्मीन ने बताया है, ठीक है। और हमें आर्यन ने भी बताया, और तनवर ने भी सही बताया, हमें किंग सबूर ने भी सही बताया, पुनित ने भी सही बताया, सना ने भी सही बताया, संजू ने भी सही बताया, डोरेमोन ने। बार बार बच्चों एक बार आप लिखा करो, बार बार, फिर जो बच्चे हैं कई बच्चों के नाम नहीं हो पाते हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नाम ले पाऊँ और अच्छे से पढ़ा भी पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग शो टूवर्ड द एंड, आपको बताना है व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग। बताओ जो बच्चा है ना, बच्चा बहुत सी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है ना, ठीक है। तो ये क्या दिखाती है, एंड में वो बच्चा हर चीज़ को मना कर देता है, तो ये क्या दिखाती है, चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट, कि बच्चे का उन चीज़ों में जो वो मांग रहा था उन सब में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। चाइल्ड ऑब्स्टिनेंसी, ऑप्शन वाले होते हैं, इसमें बच्चे का हट नजर आता है कि बच्चा हट कर रहा था, ठीक है, आप उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। या बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द चाइल्ड एंड पेरेंट्स एवरीथिंग, मतलब जो बच्चे का और जो माता पिता का जो बॉन्ड होता है, जो लगाव होता है, वो हर चीज़ से ऊपर होता है। जैसे आपका आपके माता पिता से जो लगाव है वो दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे बढ़िया है। तो ऐसे इस बच्चे का भी अपने माता पिता से लगाव था, इसलिए लास्ट में उस बच्चे ने हर चीज़ को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो गुम हो गया था। उसका रीज़न क्या था कि जो चाइल्ड और पेरेंट्स का जो अट्रैक्शन होता है क्या वो सबसे बड़ा होता है। तो बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं। उषा वेरी गुड बेटा, डोरेमोन एफ लवर, ठीक है, अनुराग, अपूर्वा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, शाबाश बच्चों शाबाश, ठीक है। अनुराग एफ लवर, ये तो लवी सिंह, किंग, अनुराग, फैजान, अंशु वेरी गुड बेटा शाबाश। अब आ जाइए 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वाज इंटरेस्टेड अर्लियर। ये कह रहा है वो जो बच्चा है ना, वो जिन चीज़ों में इंटरेस्ट पहले से था उन सब में इंटरेस्ट उसने खो क्यों दिया, आखिर क्या हो गया था। बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग हो गया था। सेपरेशन मतलब अलग हो जाना, लॉसिंग हिज वे उसने अपना रास्ता गुम कर दिया था इस वजह से। बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। बिकॉज इंटरेस्ट वॉज चेंज, क्योंकि उसका अब इंटरेस्ट बदल चुका था, यह हमें नहीं पता कांट से। तो इसका आंसर बताइए बच्चों, जो 16 है उसका जो आंसर है वो है आपका बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वेज, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर गुड नाइट लक्ष्य, गुड नाइट, ठीक है। तो उसके बाद इसका आंसर कृपा ने
भी सही बताया है हमें, चाहत ने भी सही बताया है, ठीक है, अनुराग ने नहीं बताया सही, और चाहत ने भी सही नहीं बताया, सुमित ने सही बताया, ठीक है, लवी यश स्टडी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और आगे देखते हैं अब। उसके बाद 17 क्वेश्चन है हमारा। 17 क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट could be the possible reason from the following which lead to separation of the child from his parent। ये कह रहा है आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल रीज़न इन सब में से कौन कौन से होंगे। देखो बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से अलग हो गया, जो बच्चा है ना वो अपने माँ बाप से अलग हो गया, ठीक है। इन सब का क्या कारण, इन सब में से कौन कौन से कारण है आपको ये बताना है। कि चाइल्ड वाज केयरलेस, कि बच्चा बेपरवाह था, क्या ये भी एक कारण है। या चाइल्ड वाज एक्साइटेड, बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुक था चीज़ों को लेकर, इसलिए वो अपने माता पिता से अलग हो गई। या पेरेंट्स डिड नॉट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, माता पिता ने बच्चे का बिल्कुल परवाह नहीं करी। या चाइल्ड टेम्पटेशन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट, बच्चा इतना ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में आकर्षित था कि दूसरों की चीज़ों को देखते देखते वो अपने माँ बाप को देख ही नहीं पाया। गुड नाइट मन्या, गुड नाइट, आप बाद में देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से रीज़न है। या पेरेंट हेल्ड द फिंगर, कि माता पिता ने बच्चे की जो है वो उंगली पकड़ रखी थी, ठीक है, इसलिए जो है बच्चा जो है गुम हो गया। तो आपको बताने में से कौन कौन से रीज़न है। तो 17 के देखो यहाँ पर बोला गया है कि 1 2 5 रीज़न है, 1 2 3 4 रीज़न है, ये 1 2 रीज़न है। तो देखिए आपको मैंने छोटा कर दिया है, आप इसका आंसर बताइए कि क्या इसका रीज़न होगा, ठीक है। तो आंसर हमारे को बिल्कुल सही मिल रहे हैं। नहीं देखो 1 और 2 बोल रहे हैं। क्या थर्ड रीज़न नहीं था कि पेरेंट ने बिल्कुल बच्चे की परवाह नहीं करी थी, वो भी तो रीज़न था ना। तो आपको 4 ऑप्शन दे रहे कि उसमें से आपको छांटना है कि जो जिस वजह से बच्चा जो है ना अपने माँ बाप से जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है बच्चों बी है, ठीक है। 17 का बी, हाँ बिल्कुल सही आने लगे। क्लिनिक, लवी, संजू, ठीक है। और हमें गेमिंग एफ ने, अंशु ने सही नहीं बताया, अंजलि ने सही नहीं बताया, लवी सिंह ने सही बताया, भारत ने सही बताया, और हमें फनी वीडियो एंड स्टडी ने सही बताया। और बच्चों देखो जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब उसके बाद 18 क्वेश्चन पर आ जाइए। 18 क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि हाउ द पेरेंट्स कुड हैव केप्ट द चाइल्ड विद देम फॉर ऑल द टाइम। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हाउ द पेरेंट्स कुड हैव, जो पेरेंट्स है ना उन्हें अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए हर वक्त क्या करना चाहिए। आपको सिलेक्ट अपने आप अप्रोप्रिएट अपने दिमाग से आपको सोचना है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करें, ठीक है, ताकि बच्चा बिल्कुल सेफ रहे मेले के अंदर। तो मेले के अंदर बच्चे को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए माता पिता को। बहुत से बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। दीक्षा, ठीक है। अब आगे आजिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाय स्कोल्डिंग हिम, ठीक है। मनोज देखिए इधर, सर आप ऑलराउंडर हो, थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक यू। मैं जो बच्चे पुराने जुड़े उन्हें पता है कि मैंने हर सब्जेक्ट में तैयारी करवाई है, ठीक है, और ऐसे ही मैं करवाऊंगा, आप मुझे बस मोटिवेट करें, ठीक है। तो बाय स्कोल्डिंग हिम, बाय फुलफिलिंग हिज एवरी, ये कह रहा है कि अब माता पिता जो है ना इनमें से क्या चीज़ अपनाएं जिससे कि बच्चा जो है ना वो जो है वो सेफ रहे मेले के अंदर। माता पिता को अपने बच्चे को डांटते रहना चाहिए। बाय स्कोल्डिंग हिम, क्या ये करना चाहिए। या बाय फुलफिलिंग इज एवरी डिमांड, बच्चा जो मेले में मांगे सब दिलवा दो उसको, हर चीज़ दिलवा दो, क्या ये करना चाहिए। बाय पनिशिंग, मुझे सजा देनी चाहिए, ये करना चाहिए। बाय होल्डिंग हिज फिंगर फॉर ऑल द टाइम, उसकी हर वक्त उसकी उंगली पकड़ के रखनी चाहिए। या बाय कीपिंग हिम बिटवीन देम व्हाइल वॉकिंग, या अगर माता और पिता इकट्ठे जा रहे हैं तो बच्चे को बीच में रख के चलना चाहिए, ठीक है, क्या ये करना चाहिए, ठीक है। या उसकी उंगली पकड़ के रखनी चाहिए या उसको पनिश करते रहनी। बहुत ईजी है, जल्दी बताइए पाँचों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। और इन्हीं ऑप्शन में ही आप देख लीजिए यही काफ़ी है, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब संदीप आपका, ठीक है। और कृपा मदन ने भी सही बताया है, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो है बी, ठीक है। दीक्षा ने भी सही बताया है, हमें अंकित ने भी सही बताया है। गुड नाइट मेडिटेशन स्पिरिचुअल। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सैड। बताओ व्हाट डिड द फादर डू, पापा ने क्या किया जब बच्चे ने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो अब आपको बताना है उसने क्या कहा था। सर जी ग्रामर कब होगा, देखिए मैं कल ग्रामर लेकर आऊँगा, अगर अभी कहोगे तो थोड़ा बहुत एक आधा टॉपिक ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वैसे आज 2 चैप्टर के लिए लेकर आया था,
ठीक है, सोच रहा हूँ कल ही ग्रामर कराऊँ, एक साथ बहुत सारी करा दूंगा। ठीक है, गुड नाइट नीतीश, गुड नाइट। ठीक है, तो बच्चों फटाफट इसका आंसर बताइए। मैं खिलौना चाहता हूँ तो आपको बताना कि व्हाट डिड द फादर डू, पिताजी ने क्या किया था। तो 19 क्वेश्चन का आंसर है कि उस आंसर आ भी गया बिल्कुल सही कि ही लुक्ड एट चाइल्ड रेड आइड, जी उसके पिताजी ने उसको लाल आंखें करके मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग जाते हैं, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। और ही एट वंस बोट द टॉयज फॉर द चाइल्ड, और ये तो नहीं था कि बच्चे ने जैसे मांगा तो पिता ने लाके दे दिया खिलौना, क्या ये किया था उन्हें, या उन्हें बोला कि लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर, देखो देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है, ये तो माँ कह रही थी ना, ठीक है, कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो बाद में किसी और बात के लिए कहा था। तो पिताजी क्या करने लगे थे, लाल आंखें दिखाने लग गए, तो सी आंसर इसका ठीक है। और हमें दीक्षा का, अनुराग का, ठीक है, शैलेश का, चाहत का, अंकित का, खुशबू का, ठीक है सर क्लियर नहीं, देखो विदेश कुमार आपने अभी अभी ज्वाइन किया होगा तो आपकी क्वालिटी जो डिक्रीज है, तो आप यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, उस क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने अभी भी ज्वाइन किया होगा। अब 20 क्वेश्चन को देखिए, 20 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी शो, आपको बताना है ये स्टोरी हमें क्या मेन क्या बताती है, ठीक है, कि वर्किंग ऑफ अ फेयर, ठीक है, फेयर में जो काम है वो बताती है, वर्किंग ऑफ विलेज, विलेज का काम बताती है, विलेज पीपल गुड है ये बताती है, वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड माइंड, एक बच्चे का जो माइंड है वो किस तरीके का है उसके ऊपर बताते बच्चा क्या क्या सोचता है। हाँ रेखा बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है, अंबुज, ठीक है, रिशु, सोनी, रेखा, गिनिका, अंबु, आदित्य, ठीक है, सोनी आगे आप बताइए। 20 के आंसर पर हम आ गए हैं। भरत क्वालिटी इंक्रीज कर लो, थैंक यू आपका बताने के लिए, संदीप कुमार थैंक यू। तो देखिए इसका आंसर जो है बच्चे, हमें इसमें बच्चे के माइंड के बारे में बहुत पता है ना, बच्चा क्या क्या सोचता है, तो 20 का डी आंसर जो है हमें शिक्षा टिकोदियान ने दिया है, हमें अपूर्वा ने बिल्कुल सही दिया है, लवी ने सही दिया है, और कृपा मदन ने भी सही दिया है, अनुराग जी ने भी सही दिया, वेरी गुड। अब 21 पर आ जाइए, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज शो द चाइल्ड कंडीशन आफ्टर ही वाज लॉस्ट इन द फेयर, आप बताओ जब मेले में वो खो गए तो इन चारों में से कौन सी इमेज है, बताइए, बताओ वो इस तरीके का था जब बच्चा खो जाता है ऐसे कर रहा होता है, या ऐसे कर रहा होता है, या इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चा अकेला जा रहा है, या रो रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमें खुशबू ने सही बताया, आदित्य ने सही बताया, रेखा ने सही बताया, इसका आंसर डी है बच्चों, ठीक है। अब 1 मिनट का ब्रेक लेते जो है वो कितने साल की थी व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी। अब थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, आपको सोच समझ के बताना है, और आप अपनी बुक ओपन कर सकते हो, उससे थोड़ा स्टडी करेंगे तो इससे बहाने आपको याद भी हो जाएगा जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ रखा, ठीक है। बताइए हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी, जो एवलिन थी ना वो कितने साल की थी जब वो रॉयल म्यूजिक एकेडमी में गई थी। तो इसका आंसर जो है, और हमें हार्ट गेमर निशान ने सब्सक्राइब करा है, थैंक यू। तो इसका आंसर जो है वो है
चंद्र ने 17 बताया, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड, ए, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आगे आ जाइए, वैन वॉज एवलिन डेफनेस नोटिस, बताओ एवलिन की जो डेफनेस है वो कब नोटिस की गई थी? जब वो 18 साल की थी, जब वो 19 साल की थी, या जब वो 8 साल की थी, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, थर्ड का आंसर आपको बताना है बच्चों। तो पहले का जोगिंदर, ठीक है, वेरी गुड, और मध्या, लवली, आदित्य, वीना, ऋषु, लक्की, अंशु, विदेश, ठीक है, कार्तिक, ओके, मध्या और वीना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रीति, वेरी गुड, कृपा और ऋषु, संजय, जल्दी से बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा। ठीक है, थर्ड का आंसर भी हमारे आने लग गया है, हमें लवी सिंह ने बताया, हमें अंकिता ने, अंकित यादव ने बताया है, ठीक है, और भी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो थर्ड का जो आंसर है वो है, ठीक है, 8 ईयर, ठीक है, क्या है, 8 ईयर्स, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब बच्चों ने बहुत डीपली पढ़ाई करी है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है व्हेन वाज एवलिन डेफनेस कंफर्म्ड, बताइए एवलिन की जो डेफनेस है ना वो कब कंफर्म हुई, कब पता लगा कि हाँ भाई एवलिन जो है वो, ठीक है, बहरी है? बाय द एज ऑफ 5, ठीक है, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8, या रोन फॉरवर्ड? तो आपको इसका आंसर बताना है फोर्थ का। तो फोर्थ का आंसर जो है व्हेन वाज द एवलिन डेफनेस कंफर्म्ड, तो फोर्थ का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा कि एवलिन की जो डेफनेस है, ठीक है, वो तो वही नोटिस और कंफर्म वही हो गया ना, ठीक है, तो कंफर्म कब हुई, तो इसको फोर्थ का सी, ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना बच्चों आप भी एक बार, ठीक है, बुक में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक, बताइए हु हेल्प एवलिन, किसने एवलिन की मदद करी थी उसके म्यूजिक को सीखने में? ठीक है, तो बताइए किसने उसकी मदद करी थी म्यूजिक सीखने में? ठीक है, और हर मदर ने, टीचर ने, फादर ने, या ब्रदर ने? ठीक है, किसने मदद करी थी? तो बताइए एवलिन को म्यूजिक कंटिन्यू होने में किसने मदद करी थी? सर 11th होगा, सर 11 होगा 4 का आंसर। हाँ वो मुझे लग रहा था इसमें गड़बड़ दे रखी है, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं थे, कोई बात नहीं। अब फिफ्थ का क्वेश्चन देखो, ठीक है, थैंक यू। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, फिफ्थ का आपसे पूछ रहा है, तो हु हेल्प द एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक, तो मदर, टीचर, फादर या ब्रदर? तो पांचवे का देखो, पांचवे का जो है आपका आंसर ठीक है, टीचर ने इसकी मदद करी थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आज सिक्स क्वेश्चन पर, सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ रहा हूँ कि हु स्पॉटेड एवलिन पोटेंशियल, आपको बताना है कि किसने जो है ना एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना, उसकी कदर करी, फादर ने, फ्रेंड ने, मदर ने, या रोन फॉरबस ने? ठीक है, तो आपको आंसर बताना है इसका। और छठे का आंसर बताइए बच्चों, किसने एवलिन की पोटेंशियल में उसकी पूरी मदद करी थी? ठीक है, फादर ने, फ्रेंड ने, मदर ने, या रोन फॉरबस ने? वेरी गुड बेटा, रोन फॉरबस बिल्कुल सही बताया हमें, ठीक है, आरन ने बिल्कुल सही बताया, और बहुत से बच्चे सही बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है, आगे कंप्लीट हो गया, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्क फॉर, बताइए एवलिन ने जो है किसकी जगह पर काम किया था? बताइए पुअर चिल्ड्रन में, या प्रिजन, या हॉस्पिटल में, स्कूल में, या नन में? ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, छोटा कर देता हूँ, विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्क फॉर? ठीक है, जल्दी बताइए कौन से प्लेस पे एवलिन ने जो है काम किया था? तो आपको पांचवें का आंसर, सातवें का आंसर आपको बताना है, और छठे का डी बताया, बिल्कुल सही बताया, मोहम्मद अफाफ, वेरी गुड, ठीक है, और हमें ललिता बिश ने सही बताया, नंदिनी ने सही बताया, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए सातवें का, सातवें का जो है बी बिल्कुल सही है, प्रिजन एंड हॉस्पिटल, वेरी गुड बेटा, सातवें का बी आंसर है, ठीक है बच्चों, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन, बताइए कौन एवलिन के लिए लाइफ था? डांस था, नेचर था, म्यूजिक था, या सभी थे? तो 8वें का आंसर आपको बताना है कि कौन जो एवलिन के लिए लाइफ माना जाता था। थैंक यू मनोज। उसके बाद नेक्स्ट बताइए आपको कौन मान, देखो लाइफ की बात कर रहे हैं, एवलिन ने किसको अपनी पूरी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करी, थोड़ा सोच के बोलिए, ठीक है। तो 8वें का जो है बिल्कुल सी हमें यश ने सही बताया है, ठीक है, शैलेश ने भी सही बताया, आरती गुप्ता ने भी सही बताया, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक जो एवलिन के लिए पूरा लाइफ बन चुका था, ठीक है।
और अनुराग पता नहीं, कोई बात नहीं, सीखो, और नहीं पता तो इसलिए तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज दे सकूँ। वेयर वाज रॉयल म्यूजिक एकेडमी, बताइए रॉयल म्यूजिक एकेडमी कहाँ पर थी, बताइए यूएस में थी, ठीक है। और एक तरह से मैं वीडियो लाने का मकसद केवल रिवीजन करवाना है बच्चों आपको, ठीक है। तो आप चैप्टर पढ़ के आओ और आपको इससे आइडिया होगा कि कितनी प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए मैं लाइव लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है। हालांकि मैं वो भी ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी, बताइए म्यूजिक एकेडमी कहाँ थी, बर्मिंघम में थी, यूएस में थी, पेरिस में थी या लंदन में थी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 9 का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी लंदन। वेरी गुड वैष्णवी, ठीक है, वेरी गुड अंशु, वेरी गुड कुमकुम, वेरी गुड श्याम, वेरी गुड मदिया, वेरी गुड स्टडी एकेडमी, वेरी गुड राकेश कोहली, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड लंदन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद 10th पर आ जाइए, ये कह रहा है व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू, आपको बताना व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू, बताओ एवलिन किस चीज़ को परस्यू करना चाहती थी, फैशन को, स्टडी को, म्यूजिक को या नन को, किसमें वो पूरी तरह महारत हासिल करना चाहती है, ठीक है। और ये हमें बताया नीतीश ने, ठीक है, वेरी गुड बेटा। और ललिता बिश ने सही बताया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। राधा ने, आदित्य ने, ठीक है, सोनी अभी पीछे चल रही हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, ठीक है। 10 का क्या है हमारा, सी लवी सिंह, ठीक है, कशिश, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद 11 क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है, म्यूजिक बिल्कुल सही है अनमोल। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, 11 क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस, बताइए औरंगजेब ने जो है वो किस चीज़ को जो है बैन कर दिया था, ठीक है। बताइए प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी को बजाने को, प्लेइंग सितार, सितार बजाने को, प्लेइंग म्यूजिक है नन। तो सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जो औरंगजेब है उसने क्या बंद कर दिया था, हमें विधि मेहता ने बिल्कुल सही बताया। और इसका आंसर क्या, प्लेइंग ऑफ पुंगी, बिल्कुल सही जवाब। दीक्षा का भी सही जवाब है, ठीक है, सीता का भी सही जवाब है, वेरी गुड, ठीक है। और बच्चों का भी सही जवाब है, सिमरन, ठीक है, जोगिंदर, गिनिका। अब आपको 12 क्वेश्चन बताना है, वाई वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड, आपको बताना है जो पुंगी जो है ना औरंगजेब ने वो बैन क्यों कर दी थी, जल्दी बताइए। इट हैड अ शार्प साउंड, उसकी बहुत शार्प साउंड थी, या इट वाज एंड गुड, वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। इट वाज अनप्लीजेंट, वो बहुत बुरी थी। ऑल 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 ऑफ द एबव, मतलब सभी के सभी, ठीक है। तो हमें सुमित है, कमल है, अंबुज है, वीना है, ठीक है, शिक्षा है, ठीक है, गोदियान है, ठीक है, रौनक है, राधा है, ठीक है। और हमें सुदामा यादव है, कार्तिक है, चाहत है, वीना है, हमें सब आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, डी आंसर बिल्कुल ठीक है कि इसकी शार्प साउंड थी, ठीक है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अनप्लीजेंट थी, तो ऑल इसका आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी, किसने सोचा कि मुझे पुंगी की साउंड को इम्प्रूव करना है, म्यूजिशियन ने सोचा था, सिंगर ने सोचा था, ठीक है, बार्बर ने सोचा था, या नन, या किसी ने सोचा था, ठीक है, बार्बर यानी कि नाई, ठीक है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए 13 का। तो 13 का मैं आपको आंसर बता दूं, ठीक है, पहले वेट कर ले दो, कोई बच्चा बता रहा है तो, ठीक है। तो 13 का जो आंसर है बिस्मिल्लाह, हाँ बिस्मिल्लाह, वो कौन से परिवार से थे, जैसे तो अभी इसमें 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जी तो ठीक है, म्यूजिशियन, सिंगर, बार्बर या नन, तो बार्बर बिल्कुल ठीक है उसके हिसाब से, ठीक है, सी आंसर है इसका करेक्ट। और हमें ये सैम सिंघानिया ने बिल्कुल सही बताया है, और भी बच्चे, सोनी ने सही बताया, ठीक है, कशिश ने सही बताया, ठीक है, नंदनी ने सही बताया, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और ये जानवी, ठीक है, ओके जानवी, आप ओके। अब आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हाउ इज द शेनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, आपको बताना है जो शेनाई है वो पुंगी से कैसे अलग है। रिया आई एम राइट, ठीक है, आप राइट, ओके। अब बराबर बताइए, आप ठीक हो, आगे बताइए। यस, हाउ इज द शेनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, बताइए शेनाई और पुंगी, जो शेनाई है ना पुंगी से कैसे अलग है। शेनाई हैज़ ए बेटर साउंड, शेनाई की अच्छी साउंड है। शेनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, शेनाई अच्छी दिखती भी है। शेनाई जो लकड़ी से बनी हुई है। ऑल चारों इसके सही है। क्या इसका आंसर है, आपको इसका आंसर बताना है 14 का। तो 14 का डी बिल्कुल सही आया है, ठीक। कार्टून एनिमी ने, वीना ने, और हमें, ठीक है, और बच्चों ने गलत बताया ज़्यादातर, और अमन ने सही बताया, अली, ठीक है, निज़ाम अली, इन्होंने आंसर नहीं बोला, ठीक है, नंदनी ने, ठीक है, और प्रीति ने, बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसका जो है डी आंसर करेक्ट है।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। शहनाई के बारे में जो एक परसेप्शन बनी हुई थी, ठीक है, एक विचार बना हुआ था, उसको किसने चेंज करा? तानसेन ने, एवलिन ने, बिस्मिल्लाह खान ने, ये सभी ने चेंज करा। तो आपको 15 का आंसर बताना है, ठीक है। तो हमें नाहिद ने, ठीक है, अंशु ने, कोमल ने, खुशबू ने, गिनिका ने, ललिता ने, कार्तिक ने, वीना ने, लवली ने, ठीक है, और मंदोवरा ने, ठीक है, अंशु ने, स्टडी एकेडमी ने, सिमरन ने, दिव्या ने। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। 15 का क्या है? सी। और उसके बाद जो है बच्चों ये एक पैसेज है, ठीक है। तो इस पैसेज में बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन जो है वो अब त्यागेगी नहीं, मतलब हार नहीं मानेगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने बोला कि मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में ही दिखाऊंगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग द जाइलोफोन, ठीक है। वन डे शी नोटिस, उन्हें नोटिस करा कि गर्ल जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट। उन्होंने कहा कि मैं भी बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। ज़्यादा टीचर्स ने उसे डिस्करेज करा, बट परक्यूशनिस्ट जॉन फोबस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो बच्चों मैंने टीचर को जो बताया था ना, उसको एक बार ठीक कर लेना, ठीक है। और ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम। उन्होंने बड़े बड़े ड्रम लिए टू द डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू यूर। उन्होंने बोला कि आप इसे कानों से मत सुनिए। ही वुड से ट्राई टू सेंस एट सम अदर वे। इसको जो है अलग तरीके से महसूस कीजिए, ठीक है, ये कहने का मतलब था। और ठीक है, सडनली, ठीक है, आई रियलाइज आई कुड नॉट फील हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। और सॉरी, आई कुड फील, तो उसको फील करने लगे कि जो तेज आवाज़ जा रही थी वो वेस्ट के ऊपर जा रही थी, और जो लोअर जा रही थी वो वेस्ट के नीचे जा रही थी, ठीक है। फॉरवर्ड रिपीटेड, उन्होंने इस तरीके के एक्सेस को रिपीट करा। देखो थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। एवलिन ने डिस्कवर करा, ठीक है, दैट शी कुड सेंस, वो इसको सेंस कर सकती है, फील कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से उसने अपने माइंड को पूरी तरह से ओपन रखा था, और साउंड और म्यूजिक के बारे में और वाइब्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा फील किया, और पूरी बॉडी में अपने तरह से उसने उड़े लिया था उस पूरे, ठीक है, जितनी भी म्यूजिक की जो नॉलेज होती है। अब इसके बेस पर आप फटाफट आंसर बताइए। 16 का है, एट व्हाट एज एवलिन डेफनेस साइट फर्स्ट। तो कब एवलिन की जो डेफनेस है वो जो है वो पता लगी? एट द एज ऑफ 13 में, एट द एज ऑफ 12 में, एट द एज ऑफ 8 में, या एट द एज ऑफ 10 में? ये तो रिपीटेड में ही आ गया, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या था आपका? 8 ईयर, ठीक है। तो अब 17 का आंसर बताइए आप। 17 का आंसर बताइए, मैं इसके लिए टाइम दे देता हूँ। फॉर व्हाट हर नेम वाज कॉल्ड। उसका जो नेम है ना, फॉर व्हाट हर नेम वाज कॉल्ड, उसका नाम किस लिए बुलाया गया था? टू ईट फूड, खाने के लिए, टू प्ले द पियानो के लिए, टू गो टू द मार्केट के लिए, टू हेल्प हर पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। किस लिए उसका नाम बुलाया गया था? तो 17 का आंसर बताइए। गुड नाइट, ठीक है। मैं भी अब और करने जा रहा हूँ बस, ठीक है, 5 मिनट और करवाऊँगा, ठीक है। तो ये हो जाए थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, फिर आपसे कल मिलेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि उसका नेम कब बुलाया गया था, ठीक है। तो टू प्ले द पियानो, ठीक है। 17 का बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, स्टडी एकेडमी किंग सबूर, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन का है, ये कह रहा है व्हाट वाज एवलिन रिस्पॉन्स व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड। बताओ एवलिन का क्या रिस्पॉन्स था जब उसका नेम को बुलाया गया था? बताओ। शी मूव्ड, पैसेज दिया से आगे पीछे का पूछा है, देख रहे हो ना। तो आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, चाहे पैसेज भी आ जाए तो, ठीक है। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, ठीक है। और देखो आज, हाँ आज मैं जल्दी ही मैं आ गया था 10 बजे, तो और आज जल्दी ही थोड़ा ओवर करूँगा, ठीक है। शी मूव्ड एट द कॉल फॉर हर नेम, और मैं कोशिश करूँगा कि 10 बजे के आसपास ही आ जाऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को फिर मेरे से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। शी मूव्ड एट द कॉल ऑफ हर नेम, शी स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द गेट, शी स्टार्टेड वॉकिंग इन द किचन, शी डिड नॉट मूव एट द कॉल ऑफ हर नेम। वो बिल्कुल भी नहीं हिली थी जब उसका नाम बुलाया गया था। तो बताइए जब उसका नाम बुलाया गया था तो क्या हुआ था, ठीक है। तो 18 का बच्चों ये हमें ऋषु ने बिल्कुल सही बताया, लवी सिंह ने भी सही बताया, आरती ने भी सही बताया, और ठीक है मंदोदरा ने भी सही बताया। इसका आंसर डी है बच्चों। जब उसके नाम से उसे बुलाया गया था ना, तो वो मूव ही नहीं हुई थी, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो आपकी मूवमेंट की बुक है और जो है, तो दोनों बुक अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि एक मैं लाइव इन चैप्टर्स का भी लूँगा और ग्रामर का भी लूँगा, ठीक है। कल शायद मैं 2 बार लाइव आ जाऊँ, कोशिश करूँगा, ठीक है। वैन वॉज हर डेफनेस वॉज कन्फर्म्ड। अब बताओ उसकी डेफनेस कब कन्फर्म हुई थी? पहले जो है ना,
ठीक है, तो 11 ईयर में हुई थी, ठीक है, व्हेन शी वाज 11 ईयर। उसके बाद 20 क्वेश्चन में है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। The Alipop's car driving to work hard, working in the kitchen did not move। तो 20 का आंसर बताइए। 20 का आंसर क्या है बच्चों? लास्ट है आज का क्वेश्चन। फ्रॉम होम डिड शी ट्राई टू कंसील हर डेफनेस। बताओ किससे उसने अपनी बहरेपन को छुपाने की कोशिश करी थी, ठीक है। हर सिस्टर से, नेबर से, टीचर एंड फ्रेंड से, या फ्रॉम हर पेरेंट्स से। तो हाँ, टीचर्स और फ्रेंड्स से, ठीक है। लाइक, हाँ बच्चों आप प्लीज़ लाइक कर देना। जिन्होंने न्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे बच्चों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।